अस्सलामुअलैकुम। इस्तकबाल आपका हमारे चैनल पर। कई दिनों बाद वो मुझे मिला, कई दिनों बाद उसने हंसा, कई दिनों बाद मैंने उसे देखा, कई दिनों बाद मैं जिम जा रहा हूँ। इन फ़क़रात को इंग्लिश में कैसे बोले हम इस वीडियो में सीखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। इन जुमलों में हम बार बार कह रहे हैं कई दिनों बाद, उसके लिए हम इंग्लिश में कहेंगे आफ्टर सो मैनी डेज़। अब हमारा स्ट्रक्चर बनेगा सेंटेंस प्लस आफ्टर सो मैनी डेज़। हमारा जो सेंटेंस रहेगा वो सिचुएशन और टेंस के एतबार से बनेगा। ओके, तो चलिए हम मिसालों के ज़रिए से अच्छी तरह से समझते हैं। कई दिनों बाद वो मुझे मिला। ही मेट मी आफ्टर सो मैनी डेज़। अकॉर्डिंग टू और स्ट्रक्चर के एतबार से ही हमने ये सेंटेंस लिया है। मेट का इस्तेमाल इसलिए हुआ है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं माजी की, यानी पास्ट टेंस की। चूँकि ये जुमला माजी का है इसलिए हमने मेट का इस्तेमाल किया। मेट जो है वो मीट का पास्ट टेंस होता है। अगला सेंटेंस है हमारा कई दिनों बाद उसने हंसा। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा ही लव्ड आफ्टर सो मैनी डेज़। ही लव्ड आफ्टर सो मैनी डेज़। लव्ड इसलिए इस्तेमाल हुआ है, ये सेकंड फॉर्म है लव की, क्योंकि ये माजी का जुमला है इसके लिए लव्ड का इस्तेमाल हुआ है। कई दिनों बाद मैंने उसे देखा। आई सॉ हिम आफ्टर सो मैनी डेज़। आई सॉ हिम आफ्टर सो मैनी डेज़। सॉ सी का सेकंड फॉर्म है। चूँकि ये माजी का जुमला है, पास्ट टेंस का जुमला है, इसके लिए सॉ का इस्तेमाल हुआ जिसके मायने होते हैं देखना। इस वीडियो का हमारा आखिरी सेंटेंस है कई दिनों बाद मैं जिम जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू जिम आफ्टर सो मैनी डेज़। आई एम गोइंग टू जिम आफ्टर सो मैनी डेज़। गोइंग गो का आईएनजी फॉर्म है और ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, इसके लिए हमने आईएनजी का इस्तेमाल किया, गोइंग का इस्तेमाल किया। आखिर में आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, कई दिनों बाद वो सो रहा है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।